हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक रोग के बारे में जिसे हम पीलिया के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसे जॉन्डिस कहा जाता है। हम जानेंगे कि जॉन्डिस क्या होता है। जो जॉन्डिस होता है यह एक सामान्य चिकित्सा पद्धति है, जो चिकित्सा की स्थिति है जो लीवर में, खासकर लीवर जो अंग होता है हमारा, उसी पर इस बीमारी का प्रभाव पड़ता है। इसमें हम जानेंगे पीलिया के कारण क्या है, उसके लक्षण क्या है, निदान, उसके उपचार और उसकी जटिलताओं को जानेंगे। सबसे पहले हम इसमें कवर करेंगे पीलिया क्या है, उसके बाद पीलिया के प्रकार, पीलिया के कारण और उसके लक्षण, इसका निदान, उपचार और क्या क्या जटिलताएं उत्पन्न होती है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आप इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जॉन्डिस क्या होता है, पीलिया क्या होता है, किसे कहते हैं। पीलिया एक चिकित्सा की एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर के विभिन्न हिस्सों में, जैसे त्वचा में आँखों का जो सफ़ेद भाग है और म्यूकोसा में जो बिलीरुबिन नाम का एक पदार्थ होता है, यह अधिक मात्रा में जमा होने लगता है। बिलीरुबिन नाम का एक पदार्थ है जो अत्यधिक मात्रा में बनने लगता है और त्वचा, आँखों के सफ़ेद भाग और म्यूकोसा आदि में अत्यधिक रूप से जमा होने लगता है। बिलीरुबिन एक पीला रंग का पदार्थ होता है जो लाल रक्त कोशिकाओं के विघटन से उत्पन्न होता है। जब आरबीसी का विघटन होता है, इनका जीवन काल पूर्ण होने के बाद जब इनका विघटन होता है, तब यह बिलीरुबिन नामक पदार्थ उत्पन्न होता है। जब यह बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न होने लगता है, तब यह शरीर के विभिन्न हिस्सों में दिखाई भी पड़ने लगता है। जब लीवर उसे ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता, इस बिलीरुबिन को जब लीवर ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता, तो बिलीरुबिन का जो लेवल है, स्तर है, वो बढ़ने लगता है और यह पीलिया का कारण बन जाता है। यह स्थिति आमतौर पर लीवर, पित्ताशय या रक्त प्रणाली से संबंधित बीमारियों के कारण होती है। पीलिया एक संकेत है, एक इंडिकेटर है जो शरीर में कुछ ठीक नहीं है। क्या इंडिकेट करता है कि शरीर में कुछ समस्याएं उत्पन्न हैं। पीलिया जो है एक बीमारी नहीं है, बल्कि यह एक संकेत है कि इसके बाद आपको एक गंभीर बीमारी हो सकती है और यह लीवर या पित्त से संबंधित समस्याओं का संकेत होता है। अब हम जानेंगे कि जॉन्डिस के कितने टाइप्स होते हैं, पीलिया के प्रकार कितने होते हैं। तो इस जॉन्डिस को मुख्यतः हम 3 प्रकारों में बांटते हैं जो इसके कारण पर निर्भर करते हैं। पहला होता है इसका हेमोलिटिक जॉन्डिस, हेमोलिटिक पीलिया। इस प्रकार के पीलिया में शरीर में रक्त कोशिकाओं का अधिक विघटन होता है, जिसे हम हीमोलाइसिस कहते हैं। जब लाल रक्त कोशिकाएं जल्दी टूटने लगती है तो अत्यधिक बिलीरुबिन का निर्माण होता है और लीवर इसे पूरी तरह प्रोसेस नहीं कर पाता। जो आरबीसी होती है, आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो औसतन 120 दिनों का होता है। जब ये आरबीसी 120 दिनों से पहले ही टूटने लगती है, तब बिलीरुबिन अधिक मात्रा में बनने लगता है और इस बिलीरुबिन को लीवर जो है ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता। अगला है सिकल सेल एनीमिया, मलेरिया, ऑटो इम्यून और हेमोलिटिक एनीमिया आदि। दूसरा प्रकार है इसका हेपेटिक पीलिया। हेपेटिक पीलिया या हेपेटिक जॉन्डिस क्या होता है। इस प्रकार के लीवर में कोई समस्या इस प्रकार में लीवर में कोई समस्या या सूजन हो जाती है। लीवर में जब सूजन हो जाती है तो और जो बिलीरुबिन को प्रोसेस करने में समस्या उत्पन्न करती है। ठीक, जब लीवर में सूजन आता है और वो बिलीरुबिन को प्रोसेस करने में समस्या का सामना करता है, तब इस प्रकार के जो पीलिया होता है इसे हम हेपेटिक पीलिया कहते हैं। लीवर की कार्य क्षमता में कमी आ जाती है इससे। जब लीवर में सूजन होता है तब उसकी कार्य क्षमता में कमी आ जाती है और वह बिलीरुबिन का ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता
और इस कारण बिलीरुबिन का स्तर बढ़ने लगता है। कारण क्या है इसका? तो हेपेटाइटिस, लीवर सिरोसिस आदि और लीवर का कैंसर, ये सभी हेपेटिक पीलिया के कारण होते हैं। अगला प्रकार है इसका कोलेस्ट्रिक पीलिया, इसे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहते हैं। इसमें जो पित्त नलिका होती है, बाइल डक्ट्स, उसमें अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जिससे पित्त का जो प्रवाह है वह रुक जाता है और यह पित्ताशय, जैसे गॉल ब्लैडर या पित्त की नलिका के संक्रमण या गॉल स्टोन्स के कारण हो सकता है। इसका कारण क्या होता है कि गैलस्टोन पित्त नलिका में संक्रमण होता है और पित्त की नलिका का कैंसर आदि इसके कारण होते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे हम जानेंगे कि पीलिया जो बीमारी होती है इसके कारण क्या है या क्यों होता है। तो सबसे प्रमुख कारण में इनके पहला है हीमोलिसिस। हीमोलिसिस क्या होता है? जब आरबीसी का जो विघटन होता है वो बहुत अधिक मात्रा में होने लगता है, जिससे और उससे जो बिलीरुबिन उत्पन्न होता है उसे लीवर प्रोसेस नहीं कर पाता, तो यह एक कारण होता है पीलिया का। जैसे उदाहरण से देखते हैं हम, सिकल सेल एनीमिया, मलेरिया आदि, वे सब इसी की वजह से होते हैं। अब हम देखेंगे लीवर की बीमारियां। इसके दूसरा कारण है लीवर की बीमारियां। लीवर के विभिन्न रोगों के कारण भी पीलिया हो सकता है। जैसे कौन कौन से रोग हैं जो लीवर में होते हैं और ये पीलिया का कारण बनते हैं? तो हेपेटाइटिस, जो लीवर की सूजन होना, लीवर सिरोसिस, जिसमें लीवर में क्या होता है, ऊतकों का क्षरण होने लगता है, ऊतक जो है उन पर नुकसान होता है। अगला है लीवर का कैंसर। लीवर में कैंसर का विकास जब हो रहा होता है तब भी पीलिया की बीमारी हो सकती है। तो पीलिया जो है वो एक इंडिकेटर है इन सभी बीमारियों के होने का। अगला है पित्ताशय या पित्त की नलिका की समस्याएं। पित्त नलिका या पित्ताशय में अवरोध होने से पित्त का प्रवाह रुक जाता है और यह भी एक कारण बनता है पीलिया के होने का। और होते हैं मल्टीपल रीजन्स होते हैं इनके। कभी कभी पीलिया एक कारण से भी अधिक हो सकता है। पीलिया का कारण जो है एक से अधिक हो सकता है। जैसे एक व्यक्ति में हेपेटाइटिस और गैलस्टोन दोनों हो सकते हैं। तो अगला हम देखेंगे कि पीलिया के लक्षण क्या क्या है, इनके क्या क्या सिम्टम्स है। जब पीलिया हो जाता है तब हमें किस प्रकार पता चलता है, शरीर में कौन कौन से परिवर्तन आने लगते हैं। तो इनके प्रमुख लक्षण है, पहला है त्वचा और आँखों में पीलापन आ जाता है। आँखें पीली दिखाई पड़ने लगती है और त्वचा में भी पीलापन आ जाता है। यह सबसे सामान्य लक्षण होता है। जब बिलीरुबिन का स्तर बढ़ जाता है तब त्वचा में पीलापन आ जाता है और आँखों के जो सफ़ेद हिस्सा होता है उसमें भी पीलापन आ जाता है। अगला है अंधेरे रंग का, जिसे डार्क कलर्ड यूरिन, जो यूरिन होता है वो डार्क कलर का होने लगता है, गाढ़े रंग में दिखाई पड़ने लगता है। यूरिन का कलर जो होता है वो डार्क येलो हो जाता है, क्योंकि बॉडी में बिलीरुबिन की जो मात्रा होती है वो बढ़ चुकी होती है, इसलिए यूरिन का कलर डार्क येलो दिखाई देता है। अगला होता है पेल कलर्ड स्टूल्स, दस्त जो है वो पीले कलर का दिखाई पड़ता है। या तो मिट्टी जैसा भी हो सकता है, जो स्टूल होता है वो मिट्टी का जो कलर होता है उस कलर में भी दिखाई पड़ता है, क्योंकि पित्त का प्रवाह अवरुद्ध होता है इसमें। अगला है त्वचा पर खुजली, ईचिंग भी बहुत ज़्यादा होने लगती है, तो ये भी इसका एक लक्षण होता है। पीलिया से त्वचा पर खुजली हो सकती है, जो सामान्य लक्षण है। अगला है थकावट, पीलिया के साथ थकावट और कमजोरी भी महसूस होती है। अगला है वेट लॉस, इस बीमारी में वेट लॉस भी होता है। भूख में भी कमी हो जाती है। पीलिया के जो रोगी होती है उनको खाने की इच्छा नहीं होती और भूख में कमी भी हो जाती है। तो ये सब थे इनके लक्षण। क्या क्या लक्षण हैं हमने एक एक करके देखा। अब हम देखते हैं
कि पीलिया का जो है डायग्नोसिस किस प्रकार होता है, इसका निदान क्या है। तो इसके कई तरीके हैं जो डॉक्टरों के द्वारा अपनाए जाते हैं। सबसे पहला होता है शारीरिक परीक्षण। कैसे इसको डायग्नोसिस करते हैं, तो पहला टेस्ट होता है शारीरिक परीक्षण। डॉक्टर पीलिया के जो लक्षणों का आकलन करते हैं, जैसे देखते हैं कि त्वचा और आँखों में पीलापन है, तो उन्हें लगता है कि यह पीलिया का एक कारण हो सकता है। दूसरा होता है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट से यह कंफर्म हो जाता है कि पीलिया की बीमारी है या नहीं। बिलीरुबिन का इसमें टेस्ट किया जाता है। जब बिलीरुबिन का स्तर जो है ब्लड में बढ़ा हुआ पाया जाता है, तब यह माना जाता है कि यह पीलिया की बीमारी के कारण हुआ है, यह पीलिया का संकेतक होता है। अगला होता है लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसे LFT कहते हैं। लीवर फंक्शन टेस्ट से भी यह आकलन किया जाता है कि पीलिया की बीमारी है या नहीं। एक और टेस्ट होता है जिसे हम CBC कहते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट। यह रक्त कोशिकाओं की संख्या को काउंट करता है। ब्लड सेल्स की जो संख्या है, नंबर से उनको काउंट करता है और रक्त संबंधी बीमारियों को निर्धारित करने में सहायता करता है। तो इस प्रकार पीलिया को डायग्नोसिस करने के लिए टेस्ट किए जाते हैं। एक और तकनीक होता है इसमें, जिसे कहते हैं इमेजिंग टेक्निक। इसमें क्या होता है, अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, जिसमें पित्ताशय और यकृत की स्थिति की जांच की जाती है। अगला होता है CT स्कैन। गंभीर, जब मामला बहुत ही गंभीर हो जाता है तब CT स्कैन कराया जाता है। यह जब लीवर में कैंसर की पहचान करने के लिए कराया जाता है। अब हम जानेंगे ट्रीटमेंट क्या है इसका, जॉन्डिस के क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं और जो डॉक्टर्स के द्वारा जनरली अपनाए जाते हैं। सबसे पहले पीलिया का जो उपचार है उसके कारणों पर निर्भर करता है। पहले देखा जाता है कि इसे किस प्रकार का पीलिया हुआ है। जैसे हेमोलिटिक पीलिया, इसमें ब्लड का जो ट्रांसफ्यूजन होती है उसकी आवश्यकता होती है। यदि रक्त के जो RBCs होते हैं वो अत्यधिक मात्रा में टूट रही है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है, मरीज को ब्लड चढ़ाया जाता है। दूसरा होता है हेपेटिक पीलिया। यदि हेपेटाइटिस या लीवर की बीमारी का कारण है, तो एंटीवायरल दवाएं, एंटीबायोटिक्स और लीवर ट्रांसप्लांट की भी आवश्यकता हो सकती है। अगला होता है कोलेस्ट्रिक पीलिया। इसमें क्या होता है, गैल स्टोन को हटाने के लिए सर्जरी किया जाता है, या पित्त नलिका की स्टेटिंग भी एक विकल्प हो सकता है। अगला है आहार और जीवन शैली। पीलिया के रोगियों को उनके आहार पर और लाइफस्टाइल पर और डाइट पर ठीक से ध्यान देने को कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इस प्रकार हमने जाना कि पीलिया क्या होता है, क्या लक्षण है उनके, किस प्रकार उसको डायग्नोस किया जाता है, किस प्रकार उसका उपचार किया जाता है और कौन कौन से टेस्ट है जिनसे उनको पता लगाया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे एक और वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।